स्वागत है आपका अन्य वीडियो में। आज हम लोग खेलने वाले नहीं है, आज हम लोग नोट टाइप पर भी रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे पर, ठीक है। हाँ, मेरे को पता है लेटेस्ट वीडियो मंडे पर आया था, क्योंकि उसका चैनल का नेम ही मंडे है, खूनी मंडे, इसलिए उसका लास्ट मंडे पर ही आया होगा। तो मैं कोई गाली नहीं देगा कमेंट में, क्योंकि मैं इतनी दिन बाद देख रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट का भूखा हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं यूट्यूब पर और जल्दी से हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो गाइस चलो। तो गाइस अभी हम लोगों ने हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है और जल्दी से हम लोग प्ले करते हैं। चलो हम लोग प्ले कर लेते हैं जल्दी से। और हाँ, हम लोग देख रहे हैं दी कॉन्ज्यूरिंग लास्ट दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। भाई अच्छा तो लगता है इसका जो स्टोरी बना रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आज के एड और डोरान वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के सबसे पॉपुलर नाम। इन दोनों ने मिलके कई हॉन्टिंग्स के केसेस सॉल्व किए हैं और कई एग्जॉर्सिज्म्स भी किए हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा केस है जिसने इन दोनों के भी होश उड़ा दिए थे। उनका आखिरी केस, द स्मर्ल्स फैमिली केस। इस कहानी की शुरुआत 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से हुई। जैक और जैनेट स्मर्ल अपनी दो बेटियों के साथ एक पुराने से डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए थे। उनका पिछला घर एक हरिकेन की बाढ़ से तबाह हो गया था। So guys, ये जो है ना, ये मतलब एक ऐसा स्टोरी है, मतलब यहाँ पर जो दो लड़के और लड़की है वो लोग शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उसका घर जो है टूट चुका था। पर जो ये जो माता पिता होते थे बच्चे की, वो लोग होते हैं घोस्ट बस्टर, ठीक है। और ये घोस्ट मतलब जो घोस्ट का केसेस होता है, वो नई जगह आए थे, नए सपने और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था। कुछ ही महीनों में जैक का अपनी जॉब में प्रमोशन हुआ और उसने सोचा कि अब वो अपने इस घर को अच्छे से पैसे लगाकर रेनोवेट करेगा। पर जैसे ही घर के रिपेयर्स और रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। धीरे धीरे घर की चीजें इधर उधर होने लगीं। कई बार रिपेयर में काम आने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स गायब हो जाते थे और फिर अपने आप उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहां से वो गायब हुए थे। घर के एक कमरे में दीवारों पर अजीब से काले निशान थे। जैक ने उस निशान के ऊपर उन दीवारों पर पेंट के 3-4 कोट करवाए, लेकिन कुछ ही दिनों में वो काले निशान फिर से वापस आ गए। जैक ने कई बार खुद से भी उन दीवारों को पेंट किया, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वो काले निशान हमेशा वापस आ जाते थे। इसी बीच घर की लाइट्स कई बार अपने आप फ्लिकर करना शुरू कर देती थीं। एक बार शाम को जैक टीवी देखने बैठा तो टीवी देखते देखते अचानक ही उसके टीवी में आग लग गई, मानो किसी ने टीवी पर कोई बॉम्ब फेंक। मतलब टीवी देखते देखते उसके टीवी में आग लग गई। उसको नेचुरल एक्टिविटी हो रही है गाइस। जैक ने कई इलेक्ट्रिशियंस को घर की वायरिंग चेक करने के लिए बुलाया, पर कभी कोई गड़बड़ ही नहीं मिलती थी। एक बार देर रात में उनके घर का रेडियो फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। जैक नींद से गुस्से में उठा। उसे लगा कि शायद उसकी बेटियां कुछ शैतानी कर रही हैं, लेकिन जब वो ड्राइंग रूम में गया तो उसने देखा कि वो रेडियो अपने आप बज रहा था, क्योंकि उसका तार प्लग्ड इन था ही नहीं। ये घर में कई बार होने लगा। घर का टीवी और रेडियो अपने आप ही फुल वॉल्यूम में ऑन हो जाते।
जबकि वो अनप्लग्ड होते थे। ड्रॉर्स और कैबिनेट्स अपने आप खुल जाते थे। घर का टेम्परेचर भी अपने आप ड्रॉप हो जाता था और गर्मी के महीने में भी घर के अंदर एक कपकपाती ठंड हो जाती थी। जब जैक और जेनेट के बेडरूम का बाथरूम रेनोवेट हुआ तो कुछ बेहद अजीब घटा। रेनोवेशन के अगले दिन ही जब जेनेट ने बाथरूम देखा तो पूरे बाथरूम में किसी के खरोचों के निशान थे, जैसे रात भर कोई जानवर उस बाथरूम में फंस गया हो। इस इंसिडेंट के बाद अब जैक और जेनेट को घर से थोड़ी घबराहट हो रही थी। एक बार जेनेट अपने कमरे में थी तो उसे लगा कि जैसे बगल वाले कमरे से उसकी सास उसे आवाज दे रही है। जब वो वहां पहुंची तो उसकी सास ने कहा कि उन्होंने उसे कोई आवाज दी ही नहीं। तब से परिवार के लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है, पर उन्हें कभी कोई दिखता नहीं था। एक बार रात में जैक और जेनेट को अपनी बेटी के रूम से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थीं। वो भागे भागे वहां गए तो उनकी बेटी का चेहरा पसीने पसीने था। वो अपने कमरे के कोने में कुछ देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि उस कोने में कोई है जो बेहद डरावना है और हवा में उड़ रहा है, पर जैक और जेनेट को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन की तो उनकी बेटी को भी वहां कुछ नहीं दिखा और वो थोड़ी शांत हुई। पर अगली शाम जब जेनेट किचन में काम कर रही थी उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फरवरी का महीना था। उसे लगा कि शायद उससे किचन की खिड़की खुली छूट गई होगी, तो वो खिड़की बंद करने पलटी, पर खिड़की तो पहले से ही बंद थी। लेकिन जब जेनेट वापस पलटी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। किचन के कोने में एक काली परछाई थी जो हवा में उड़ रही थी। एक परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई जेनेट को ही देख रही है। जेनेट को लग रहा था जैसे वो हेलुसिनेट कर रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे मानो जम से गए थे। वो काली परछाई पहले धीरे धीरे जेनेट के बिल्कुल करीब आई और फिर उसके करीब से गुजर के घर की दीवार के आर पार चली गई। उसी दिन जेनेट की सास ने भी उसे बताया कि उन्होंने भी उस काली परछाई को देखा है। धीरे धीरे काली परछाई नहीं, यहाँ से कर ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई जेनेट को ही देख रही है। जेनेट को लग रहा था जैसे वो हेलुसिनेट कर रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे कोई तो भूतिया हॉन्टेड मानो जम से गए थे। वो काली परछाई पहले धीरे धीरे जेनेट के बिल्कुल करीब आई और फिर उसके करीब से गुजर के घर की दीवार के आर पार चली गई। उसी दिन जेनेट की सास ने भी उसे बताया कि उन्होंने भी उस काली परछाई को देखा है। धीरे धीरे उस काली परछाई का घर में सब लोगों को दिखना एक आम सी बात हो गई थी। जैक और जेनेट का शक अब यकीन में बदल रहा था। उन्हें समझ आने लगा था कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, पर क्योंकि वो किसी को काम नहीं कर मतलब इन लोगों को दिख रहा है कि हॉन्टेड है वो घर, उसमें परछाई दिख रही है, वो आम बात हो गया। लेकिन ये लोग घर से अभी भी एस्केप नहीं किए भाई रही है, इसलिए उन्होंने उन चीजों के साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जेनेट और जैक की ट्विंस बेटियां हुई। इनके 2 बच्चे थे और 2 बच्चे कैसे हो गया भाई? इनके 2 बच्चे तो ऑलरेडी थे और 2 बच्चे कहाँ से हो गए? और तब से सब कुछ बदल गया। एक रोज जैक अपनी बेटियों के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ था जब अचानक ही लिविंग रूम की सीलिंग से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे सीलिंग से कोई कुछ उखाड़ रहा हो। जब जेनेट ने ऊपर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने जल्दी से अपनी छोटी बेटी को अपने पास खींचा और जैसे ही वो हटी, बड़ा सा शैंडलियर सीलिंग से नीचे गिर गया।
अगर उस शैंडलियर के नीचे भाई चैंडलियर नीचे गिर गया। चैंडलियर, चैंडलर, 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 हाँ अभी ठीक है भाई। नीचे गिर गया भाई, ऐसे नीचे गिर गया भाई। मैं होता ना वहां से डायरेक्ट मतलब कोई आ जाता मैं भाग गया भाई। तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। इस इंसिडेंट के बाद जैक चर्च गया और एक प्रीस्ट से अपने घर में हो रही चीजें शेयर की। वो प्रीस्ट उनके घर आया और उसने एक ब्लेसिंग रिचुअल किया जो कुछ कुछ पूजा की तरह होता है। उसके बाद थोड़े समय के लिए सारी एक्टिविटीज बंद हो गईं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सब वापस शुरू हो गया। और इस बार उन चीजों का होना उस टाइम के लिए बंद होने का क्या मतलब था? अगर हो रहा था तो एक बार में हो जाने दो। कुछ टाइम के लिए हो जाने का क्या मतलब होता है? हो जाने दो, बंद कर दो पूरा। ऐसे पृष्ठ को बुलाओ। ये लल्लू बहुत ज्यादा हो गया था। बुलाता है भाई। कभी किचन की कोई अप्लायंस आग पकड़ लेती तो कभी घर के बल्ब अपने आप फूट जाते। घर में रह रहे फैमिली मेंबर्स को अक्सर चीजों से चोटें लगती रहती। हद तो तब हो गई थी जब एक बार प्रीस्ट के ब्लेसिंग रिचुअल करने के जस्ट बाद स्मर्ल फैमिली का डॉग अजीब तरीके से छटपटाने लगा। भाई इसके मुंह को देखो, इसके अंदर अगर कोई चला गया ना, ये भूत को तो अकेले ही खा जाएगा भाई। इसके मुंह के अंदर अगर कोई भूत चला गया तो भूत भी बोलेगा भाई माफ कर दो भाई, मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं माफ कर दो भाई। इसके मुंह के और जोर जोर से भौंकने लगा और फिर सबकी आंखों के सामने हवा में उड़ा और सीधा जाकर पिछली दीवार पर जा लगा। भाई इनका डॉग भौंकने के बाद मर गया। उनके डॉग को बहुत चोट आई, लेकिन जो उसके साथ उस दिन हुआ उसने आप देखते हो या नहीं तो मुझे पूरी स्मॉल फैमिली को हिलाकर रख दिया। जैक और जैनेट अब समझ चुके थे कि घर में मौजूद वो स्पिरिट उनके परिवार की जान के पीछे पड़ी है। कई प्रीस्ट घर में आए और उन्होंने पहले तो ठीक था, पहले तो जान के पीछे नहीं था, और बुलाए प्लीज एक अच्छे प्रीस्ट को बुलाओ भाई, रिचुअल्स करे, ताकि वो लेकिन सब उसका ना हो। कुछ असर नहीं हो रहा था। जैक ने प्रीस्ट से घर का एग्जॉर्सिज्म करने को कहा, लेकिन जैक के पास इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन नहीं मिली। उस घर में उसका बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लग चुका था और जैक को उस घर के लिए कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। इसलिए जैक और जैनेट वो घर चाह कर भी छोड़ ही नहीं पा रहे थे। सालों बीत चुके थे, लेकिन उनकी इन प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और तब किसी ने उन्हें एड और लोरैन वॉरेन के बारे में बताया। क्या एड और लोरैन वॉरेन? अच्छा, तो मैंने जिनके बारे में बताया वो नहीं थे। अभी अभी जो आए हैं ना, ये और ये दोनों है वो घोस्टबस्टर, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ये और ये नहीं है, ये और ये है, ठीक है, घोस्टबस्टर। तभी तो मैं इतनी देर से सोचूं, ये दोनों जब घोस्टबस्टर है तो ये दोनों कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी मैं सोचूं तो जो घोस्टबस्टर है ये है और स्मॉल ये फैमिली को बचा पाएंगे या कुछ और बहुत भयानक होगा? जानने के लिए देखिए कॉन्जोरिंग स्मॉल्स फैमिली केस का दूसरा पार्ट अगले हफ्ते सिर्फ खूनी मंडे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस देखिए, रुको। सो गाइस एक सेकंड रुको मैं पहले रिंग लाइट को जला लिया। तो गाइस अभी मैंने रिंग लाइट जला लिया है और अभी लग रहा है उजाला, ठीक है। सो अभी इतनी देर तक ये लाइट चल रहा था, ठीक है। तो गाइस उसे छोड़ो,
गाइस अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। सो गाइस मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं बात तो पूरा कर लूँ, आधा तो चुकी है। मैं एक वीडियो में 2 बार बोलता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस अभी अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैं जरूर इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा अगर ला पाऊंगा तो। अगर मेरे को कोई आइडिया और मिल गया तो शायद मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई भी, मैं जितना भी वीडियो खोज लूँ मेरे को कंटेंट मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। और खूने मंडे पर रिएक्ट करने का मुझे एक मिला, तो इसीलिए मैंने इसको ही शूट कर दिया। तो गाइस अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब। कल 20 का रखा था, वो तो नहीं हो पाया। आज मैं रख रहा हूँ 5 लाइक कर देना। और व्यूज का रखता हूँ मैं, व्यूज छोड़ो, व्यूज नहीं आने थे। अगर 5 लाइक हो गए तो मेरा ये सेकंड पार्ट जो आने वाला है, खूनी मंडे भाई साहब ने जो बताया, मैं सेकंड पार्ट ला दूंगा, ठीक है। अगर 5 लाइक हो गए तो गाइस अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।